नमस्कार, मैं अंकिता और आप देख रहे हैं न्यूज ज़ोन। बॉलीवुड की फिजा में अक्सर ये खबर वायरल होती है कि बॉलीवुड के मौजूदा दूसरे बड़े स्टार्स के अलावा अक्षय की भी विदाई जल्द हो जाएगी। लेकिन औरों की बात जाने दे तो इस धारणा को अक्षय ने पिछले कुछ सालों में बार बार गलत साबित कर सबको खूब चौंकाया है। उनकी निरंतर व्यवस्था के चलते ही उन्हें अब एक समझदार एक्टर माना जा रहा है। अक्षय की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि वह एक अच्छी और कई बुरी फिल्मों के बीच हमेशा फंसे रहते हैं। पिछले दिनों प्रदर्शित उनकी फिल्म बड़े मियां छोटे मियां ने बॉक्स ऑफिस पर पानी तक नहीं मांगा, जबकि इससे पहले ही ओ माय गॉड 2 और मिशन रानीगंज की रिपोर्ट सही रही थी। लेकिन इससे पहले का उनका इतिहास बहुत ही बुरा रहा। बच्चन पांडे, राम सेतु, सेल्फी, केसरी, अतरंगी जैसे एक दर्जन फ्लॉप फिल्में अब भी उनका पीछा कर रही है। पर ऐसे मौके पर अक्षय हमेशा अपनी स्थिति को मैनेज कर लेते हैं। एक बार फिर अक्षय अपनी नई रिलीज फिल्म सरफिरा में राधिका मदान के साथ दिखाई पड़े। देखा जाए तो अक्की के लिए कोई नई बात नहीं है। असल में यह फिल्म तमिल की सुधा कोंगरा की सुपरहिट फिल्म सुरारई पोट्रू का हिंदी रीमेक है। इससे भी सुधा ने ही डायरेक्ट किया है। हमेशा की तरह यह भी अक्षय के सेटअप की फिल्म है। पिछले दिनों कई बड़ी फ्लॉप के बाद अक्षय अपनी फिल्मों का स्टार कास्ट बहुत छोटा रखने लगे हैं। पिछले दिनों छोटे स्टार कास्ट की अपनी कुछ फिल्मों की सफलता के बाद उनमें यह नया परिवर्तन आया है। सरफिरा भी उनके अलावा सिर्फ विख्यात चरित्र अभिनेता परेश रावल उनके साथ हैं। बावजूद इसके अक्षय के बारे में यह माना जाता है कि फिल्मों के चयन के मामले में उनकी सोच हमेशा सतही होती है, जिसके चलते वह फिल्म के स्क्रिप्ट को कतई नजरअंदाज कर जाते हैं। यकीन न हो तो उनकी कई फ्लॉप फिल्मों में से किसी एक की भी स्क्रिप्ट का मूल्यांकन कर ले। यही नहीं, वो अच्छे निर्देशकों को भी जल्द अपने आप से दूर कर लेते हैं। नीरज पांडे के साथ अच्छे फिल्म स्पेशल 26 करने वाले अक्षय के साथ नीरज ने दोबारा काम नहीं किया। उन पर यह आरोप लगता है कि अन्य बड़े सितारों की तरह वह भी अपने इर्द गिर्द चाटुकार लोगों को ज्यादा सहारा देते हैं। हालांकि बीते कुछ वक्त से कुछ गिनती के सलाहकारों पर ही ध्यान न देकर उन्होंने नए लोगों को मौका देना शुरू किया है। जाहिर है इसका प्रतिफल उन्हें अच्छा मिल रहा है। अक्षय अपनी सफलता को लेकर काफी आश्वस्त दिखाई पड़ रहे हैं, जबकि उनकी पिछली कुछ फिल्मों का निष्पक्ष जायजा लें तो इसके ताजा रिपोर्ट कार्ड से खुद अक्षय भी ज्यादा संतुष्ट नहीं होंगे। पर कुछ फ्लॉप के बाद बॉलीवुड को चौंकाना उन्हें बखूबी आता है। शायद इसके चलते ही वो अपनी फिल्मों की झोली को कभी भी खाली नहीं होने देते। ताजा हालत यह है कि अक्षय हालिया रिलीज अपनी फिल्म सरफिरा के अलावा स्काई फोर्स, कनप्पा, सिंघम अगेन, खेल खेल में, जॉली LLB 3, शंकरा, वेलकम टू द जंगल को लेकर व्यस्त है। इनमें कनप्पा, सिंघम अगेन में तो उनका कैमियो रोल है। इससे ही साफ हो जाता है कि वह समझदारी से अपने कैरियर की प्लानिंग करते हैं ताकि किसी भी तरह की फिल्मी पराजय उन्हें अपने लपेटे में ना ले सके। निश्चित तौर पर उनकी इस सफलता में उनके अनुशासित जीवन की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। वे दो टूक कहते हैं, मैं औरों की बात नहीं जानता, मेरे लिए नियम से जीवन यापन करना सबसे जरूरी है। सिर्फ ग्लैम इंडस्ट्री में ही नहीं, आप किसी भी क्षेत्र में काम कीजिए, अपने जीवन को हमेशा कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। उनके इस सफलता में उनकी फिटनेस हमेशा उनका मजबूत आधार रहा है। पिछले कई सालों में वो अपनी रूटीन लाइफ से जरा भी पीछे नहीं हटे हैं। आज भी वो बहुत तड़के उठकर अपनी दिनचर्या शुरू कर देते हैं। शूटिंग ना हो तो अमूमन रात 8 बजे के बाद वो बिस्तर पर चले जाना पसंद करते हैं। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ ज़ोन।